दोस्तों एक और नई भर्ती का नोटिफिकेशन अनाउंस हुआ है। इसमें टोटल क्लर्क की 43 पोस्ट है और यह जो भर्ती आई है हरियाणा स्टेट के रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ये वैकेंसीज अनाउंस हुई है। अभी आपने एक और नोटिफिकेशन देखा होगा रिसेंटली, कैथल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का नोटिफिकेशन भी देखा होगा, उसमें भी सेम वैकेंसीज है। वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं एक पॉइंट आपके साथ डिस्कस करूंगा, वह यह पॉइंट है दोनों का सिलेबस बिल्कुल सेम है और अगर आप एक नोटिफिकेशन की प्रिपरेशन करोगे तो आपकी दोनों की प्रिपरेशन हो जाएगी। यानी अगर आपने कैथल कोर्ट में भी फॉर्म फिल किया है तो डेफिनेटली आपको रिवाड़ी कोर्ट में भी फॉर्म फिल करना होगा, क्योंकि गाइज अगर उसमें थोड़ा बहुत क्वेश्चन पेपर इधर उधर आया जिससे कि आपकी पढ़ाई में कमी रह गई और वह क्वेश्चन पेपर आप देख के थोड़ा सा इसमें अपने स्ट्रांगली प्रिपरेशन कर सकते हो। सो गाइज इस वीडियो में हम बात करेंगे, पहले समझेंगे ये पोस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, जनरल कैंडिडेट यानी ऑल ओवर इंडिया के लिए कितनी पोस्ट है, अगर आप हरियाणा से हो एसटी एससी में कितना किसको रिलैक्सेशन दिया गया है, सभी चीजों के बारे में। फिर यहाँ पे समझेंगे पोस्ट सैलरी एजुकेशन एंड सिलेक्शन प्रोसीजर। गाइज अगर आपको इसकी सिलेबस की वीडियो देखनी है तो डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन में जाके या आई बटन में जाके देख सकते हो, मैंने कंप्लीटली डिटेल में इसका सिलेबस डिस्कस किया हुआ है और बताया है कि क्वेश्चन आपको किस टाइप का आएंगे, यहाँ पे किस टाइप के आएंगे, लेटर किस टाइप के आएंगे, सारी डिटेल आपको बताया। और पेड नोट्स के बारे में भी मैंने आपको बताया, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट पेड नोट्स लेके अपनी स्टडी कर रहे हैं। सो गाइज वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहले टोटल पोस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन समझेंगे, ठीक है। जनरल कैंडिडेट यानी ऑल ओवर इंडिया से टोटल 6 पोस्ट आई है, ठीक है। फिर अगर आप हरियाणा के एससी कैटेगरी से हो तो इसमें जो डीएससी की आई है 6 वैकेंसीज आई है, ओएससी की 5 है, ठीक है। ऐसे दोनों को अलग अलग कर दिया इन लोगों ने, ठीक है। अब अगर हरियाणा से बीसी कैटेगरी से हो तो बीसी ए कैटेगरी की 7 है, बीसी बी कैटेगरी की 3 पोस्ट है। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो तो टोटल 5 पोस्ट है। अगर आप पीडब्ल्यूबीडी हरियाणा से हो, यानी पीडब्ल्यूबीडी जो कैंडिडेट है अदर जो हरियाणा स्टेट से है, लेकिन गाइस यहाँ पे जो हरियाणा स्टेट का पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट है उसके लिए टोटल 3 पोस्ट आई है। अगर आप एक्स सर्विसमैन है, फॉर्म फिल करना चाहते हो तो एक्स सर्विसमैन ईएसएम जो जनरल कैंडिडेट है उनको 4 पोस्ट है, एससी के लिए 1 है, बीसीए के लिए 1, बीसीबी के लिए 2 पोस्ट है। ऐसे ये पोस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है मैं किस कैटेगरी से हूं तो आप कमेंट कर देना, मैं यहाँ पे रिप्लाई कर दूंगा कि आपकी टोटल कितनी पोस्ट है, ठीक है। पोस्ट यहाँ पे क्लर्क की है 43 पोस्ट है, लेकिन एडोक बेसिस पर ये यहाँ पे पोस्ट है। गाइस यहाँ पे आप प्रॉपर चैनल के थ्रू यहाँ पे आपका सिलेक्शन होगा, यानी आपका यहाँ पे पहले आपका रिटन टेस्ट होगा, फिर एस्से लेटर राइटिंग सब कुछ होगा। जो एक गवर्नमेंट भर्ती की प्रिपरेशन में आपको मेहनत लगेगी, सेम इस टेम्परेरी भर्ती में भी मेहनत लगेगी, लेकिन ये मेरी गारंटी है इन फ्यूचर अगर रिवाड़ी कोर्ट में कोई क्लर्क की पोस्ट आती है तो डेफिनेटली आपको पक्का किया जाएगा। और ऐसा होता है क्योंकि वह जो प्योरली टेम्परेरी भर्ती होती है, एक होती है प्योरली टेम्परेरी, उसमें सिर्फ इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू के बेस पे उनका सिलेक्शन होता है, फिर उनको बाहर भी ये निकाल देते हैं। यहाँ पे आप प्रॉपर चैनल के थ्रू यानी कि हाथ पैर मार के अच्छे से पढ़ाई करके जब आपका सिलेक्शन होगा तो इजी नहीं है, आप इसको परमानेंट ही समझो, ठीक है। और एक फायदा हो रहा है, चंडीगढ़ हाई कोर्ट जो कि हरियाणा एंड पंजाब का सबसे बड़ा हाई कोर्ट है, जो कि मेन हाई कोर्ट है, सारे हाई कोर्ट उसके अधीन है। अगर उसमें कोई भर्ती भी आती है तो आपको प्रीफरेंस दिया जाएगा, ठीक है। सैलरी के बारे में बात करेंगे, सैलरी आपकी रहेगी स्टार्टिंग सैलरी 25,500 रुपए, ठीक है। हो सकता है ये बेसिक सैलरी हो आपकी, इसमें अलाउंसेस भी हो, यानी कि 30-35 हजार रुपए आपको मिलना चाहिए। इसमें कुछ यहाँ पे ब्रेकअप सैलरी का नहीं दिया हुआ है, कोई यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी सैलरी में नहीं दी गई है और ना ही कुछ चीजें डिस्क्लोज की है। यहाँ पे सिर्फ लिखा है सैलरी इतनी रहेगी एज पर जो भी हरियाणा की नॉर्म्स एंड कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग। तो हम यहाँ पे गेस कर सकते हैं, मोटा मोटा मान के चले 25,500 तो रहेगी आपकी। अगर ये बेसिक रहा तो 35,000 के आसपास मिल जाएगी, इसमें 2-3 हजार रुपए और अलाउंसेस ऐड हो सकते हैं, तो 27-28 आपको यहाँ पे मेरा मानना है मिल जाएगी। एज के बारे में बात करें, एज इसकी 18 से 42 साल है। और गाइस इसमें जो आपकी एज की काउंटिंग होगी, जो इस वैकेंसीज की लास्ट डेट है 5 मार्च 2025,
इससे आपकी एज काउंट की जाएगी। SC ST को 5 साल की छूट मिलेगी। जैसे कि मैंने बताया एज यहाँ पे 42 साल है। अगर आप ST SC हो तो यहाँ पे 18 से 47 साल तक फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आप OBC कैटेगरी से हो तो यहाँ पे 18 से 45 साल तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो ऐसे आपको एज में छूट मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे एजुकेशन की बात करें, ग्रेजुएशन डिग्री होना आपको पास जरूरी है। आप किसी भी डिसिप्लिन से हो, आर्ट साइड से हो या फिर साइंस साइड से या फिर कॉमर्स साइड से, आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए। लेकिन एक कंडीशन हो रहा है, 10th क्लास में आपके पास हिंदी एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, जिन स्टूडेंट के पास हिंदी है 10th क्लास में और वह ग्रेजुएट कैंडिडेट है तो इसमें वह अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब बात करते हैं सिलेक्शन की। सिलेक्शन क्या होगा, जनरल नॉलेज की 50 MCQs क्वेश्चन आएंगे। कितने आएंगे, 50 MCQs, जो कि अपने हरियाणा से रिलेटेड भी है, हरियाणा के स्पोर्ट्स से है, कल्चर है, पहले से न्यूज है और गाइज हिस्ट्री है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। मोस्टली देखा गया है जो भी हिसार एंड गाइज यहाँ पे रोहतक कोर्ट के एग्जाम हुए थे उसमें मोस्टली देखा गया है जो करंट अफेयर है वह बहुत कम आती है। तो हमने अपने नोट्स में इसी चीज को ध्यान रखते हुए इंपोर्टेंट करंट अफेयर जो कि 3 मंथ्स की है, लास्ट 3 मंथ्स की, वही हमने यहाँ पे प्रोवाइड की है। बाकी एसए की बढ़िया हैंडबुक और एसए की आपकी जो भी यहाँ पे कंप्लीटली सॉल्यूशन है एसए का वह आपको मिलेगा। लेटर का कंप्लीटली सॉल्यूशन जो कि अभी जो पिछले एग्जाम में भी आ रहा है, इवन आगे आएगा भी, और उसी हैंडबुक से पिछले एग्जाम में आया था और इसी में भी जो ये एग्जाम होगा उसमें भी उसी हैंडबुक से आएगा। ठीक है, इसमें टोटल 33% नंबर आपके चाहिए। 50 नंबर में से 33% नंबर जीके में आपके होने चाहिए जब भी आप जीके का एग्जाम क्वालिफाई करोगे। फिर ये तो आप पार्ट है। पार्ट 2 क्या है आपका, इंग्लिश कंपोजिशन का। इंग्लिश कंपोजिशन में हम देखते हैं यहाँ पे एप्लीकेशन लिखनी है, आपको लेटर भी लिखने हैं, आपको एस्से भी लिखने हैं, प्रीसिस भी आपको लिखनी है, ये सब लिखनी है। फिर एमसीक्यूज भी लिखने हैं। ये आपके 40+10 हो सकता है आपको 10 नंबर का आपका एमसीक्यूज आए इंग्लिश का, वे तो आएगा। हो सकता है 20 नंबर का है, लेकिन हाँ गारंटी है 20 से ज्यादा एमसीक्यूज इंग्लिश में नहीं आएंगे। तो मैं यहाँ पे लेके चल रहा हूं कि मोटा मोटा इस एग्जाम में जो इंग्लिश का एग्जाम है 10th एमसीक्यूज आते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको 4 ऐसे मिलेंगे, 4 ऐसे मिलेंगे जिसमें आपको एक ऐसे करना है, 2 एप्लीकेशन मिलेगी जिसमें आपको एक करनी है। ठीक है, 2 लेटर मिलेंगे जिसमें आपको एक करना है। अगर ये 20 नंबर का हुआ तो ये यहाँ पे ये 5 की हुई, 5 की हुई। फिर यहाँ पे 2 ट्रांसलेटर भी मिलेगी जो कि हिंदी इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी आपको यहाँ पे मिलेगी। ये 55 नंबर की होगी। यानी कि ये जो इंग्लिश कंपोजिशन है टोटल 10 जो मीन्स के टोटल 50 मार्क्स का है। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन है 50 मार्क्स का वो डिपेंड करता है अब ये रिवाड़ी हाई कोर्ट के ऊपर कि हम कैसा क्वेश्चन पेपर निकालेंगे। लेकिन आपको तो प्रिपेयर होना है पहले से ही, तो पहले से प्रिपेयर होने के लिए तो 10 to 20 क्वेश्चन आप एमसीक्यूज लेकर चले। और जो आएगा देखो लेटर ऐसे ये एप्लीकेशन ये तो आएगा। हो सकता है नंबर ऑफ मार्क्स कम हो लेकिन आएगा जरूर। ज्यादा हुए तो आपको बेनिफिट हो जाएगा इसमें, क्योंकि आपको कम नंबर पे भी लिखना है, आपको ज्यादा नंबर पे भी लिखना है। ठीक है, ये सब चीजें। फिर इसमें एक वर्ड स्पीड टेस्ट भी होगा। हालांकि नोटिफिकेशन में दिया है लेकिन डिटेल नहीं दी। इसमें यह जो वर्ड स्पीड टेस्ट है या क्वालिफाइंग है, मिनिमम यहाँ पे आपको 10 नंबर में से 4 नंबर लेकर आने सभी कैटेगरी वालों को। ठीक है, हालांकि नोटिफिकेशन में नहीं दिया लेकिन मैं पढ़ रहा था तो उसमें देखा, यानी मैंने देखा मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हो सकता है इसमें हो। हम आपको प्रॉपर गाइड करेंगे। ठीक है, वह वीडियो जो नीचे दी गई है डिस्क्रिप्शन पे वह जरूर देख लेना आप। ठीक है, फिर आपका टाइपिंग भी होगा, इंग्लिश में होगा, जिसमें कि 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड आपको यहाँ पे निकालनी है। अब बात करेंगे ऑफलाइन फॉर्म। आपको यह फॉर्म ऑफलाइन भरना है। एग्जाम आपका रिवाड़ी में होगा। फॉर्म भरने के बाद आपको द डिस्ट्रिक्ट हाई कोर्ट रिवाड़ी में आपको यह फॉर्म भेजना है। नोटिफिकेशन एंड गाइज एप्लीकेशन फॉर्म आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा एंड गाइज व्हाट्सएप ग्रुप पे भी आपको मिल जाएगा। आपका कोई भी डाउट रह जाता है तो आप इस वीडियो पर कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।